मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। ठीक है, तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में एक रूल में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वो क्या थी मिस्टेक कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, दैट इज़ 0 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, 0 इंटू वन इज़ ज़ीरो, 1 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड 1 इंटू वन इज़ वन। ठीक है, तो जो मेरी मिस्टेक थी वो यहाँ पर थी, मैंने 0 इंटू वन को यहाँ पर 1 से ही लिख दिया था। ठीक है, तो काइंडली आप इसको ठीक कर दीजिएगा। तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर आएगा हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट पे। आज का जो लेक्चर आएगा वो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट पे आएगा कि अगर आपको कोई भी बाइनरी नंबर गिवन है तो आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। सपोज़ ये हमारा एक बाइनरी नंबर है 101101010111, इसका मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक बिट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। हर एक बिट का क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जब हम हर एक बिट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे मतलब हर एक बिट को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज़ वन, तो वन का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ज़ीरो का वन, दिस इज़ ज़ीरो, ज़ीरो, वन, ज़ीरो, वन, ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो। दिस इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी। ठीक है, दिस इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना है, हर एक बिट का उल्टा कर देना है। हर एक बिट का उल्टा कर देना है मतलब वन का ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो का वन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें आती है बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमारे पास क्या आती है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सपोज अब क्या है कि हमें क्या करना है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो जब मैंने सिंपल बाइनरी आपको सब्ट्रैक्शन करवाई थी तो उसमें से मैंने बोला था कि छोटा नंबर ही बड़े नंबर से माइनस होगा, बट इस केस में छोटा नंबर भी बड़े से माइनस होगा और बड़ा नंबर भी छोटे में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ स्टार्टिंग में। सपोज़ मुझे 15 माइनस 13 करना है। ठीक है, तो 15 माइनस 13 इज़ 2। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास 15 का बाइनरी क्या होता है, 15 का बाइनरी होता है 4 टाइम 1 और 13 का होता है 1101। ठीक है जी, दिस इज़ आर 15 एंड दिस इज़ आर 13। अब हमें जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 13 को। ठीक है, हमें इसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 13 को। तो जब हम इसमें 13 को अगर हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो अब हम क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन है वो है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो जब हमें 13 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 13 का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो 13 का, अब मेरे पास 13 का जो ट्रू बाइनरी नंबर था दैट इज़ 1101। अब मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो जब मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो मेरे पास आया 0010। दिस इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13। ठीक है, दिस इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13। अब हम क्या करेंगे, जब हमने 13 का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 15 में ऐड करेंगे, नॉट सब्ट्रैक्ट। हम क्या करेंगे, इसको 15 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 15 का बाइनरी क्या था यहाँ पर, 4 टाइम 1, और 13 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है अब हम उसको कंसिडर करेंगे। तो 13 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0010। ठीक है, 13 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0010। तो अब हमें इन दोनों नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है। अब हमें इन दोनों नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 इज़ 1, 110 विद कैरी 1 अगेन 110 with carry 1 again 110 with carry 1। ठीक है,
अब ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये, इसमें हमने सिंपल एडिशन करनी है जो बाइनरी एडिशन थी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आंसर आ गया। अब जो कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है, जो कैरी जनरेट हुआ है वो आंसर के LSB में ऐड होगा। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास आंसर क्या आया है, 0 0 1 0 0 0 एंड 1 1 जो है वो कैरी है। तो ये वाली कैरी जो है वो आंसर के LSB में जाके ऐड हो जाएगी, ठीक है। किसी भी बाइनरी नंबर की ये वाली LSB होती है और ये वाली MSB होती है, जो उसकी राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट बिट होती है। तो जो कैरी जनरेट होगा वो हमने LSB में ऐड कर देना है। तो जब हम इसको LSB में ऐड करेंगे तो 1 + 1 इज़ 0, यहाँ पे 1 हो गया, 1 0 1, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है जी। तो ये मेरा क्या बन गया, अगर मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखूँ तो ये क्या है मेरे पास, 0 0 1 0। तो इसका अगर मैं डेसिमल इक्विवेलेंट लिखूँ तो ये आता है 2। तो 15 - 13 इज़ ऑल्सो 2। तो हमें आंसर में क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, ठीक है। अब मैं इसका उल्टा करती हूँ, अगर मैं उल्टा करती हूँ, उल्टा में क्या हो जाएगा, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 - 15, ठीक है। 13 - 15 करते हैं अगर हम, तो अब इस केस में भी क्या होगा कि जो नेगेटिव नंबर है हमें उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो अगेन 13 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 1 0 1, और 15 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 4 टाइम 1, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब माइनस किसको कर रहे हैं हम, 15 को कर रहे हैं। माइनस किसको कर रहे हैं, 15 को कर रहे हैं। तो जब हम 15 को माइनस कर रहे हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट भी किसका लेंगे, 15 का। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 15 का बाइनरी हमारे पास ये है, इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो आ जाएगा 0 0 0। दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15, ठीक है। दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15। तो अब क्या करना है, ये 15 को हमें 13 में ऐड करना है। तो 1 1 0 1, और 15 का जो कॉम्प्लीमेंट आया था वो आया था 0 0 0। दिस इज आर 13 एंड दिस इज द 15। ये 15 का क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों नंबरों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 0 + 1 इज़ 1 0 1 एंड 1, ठीक है। हमारे पास आफ्टर एडिशन जो आंसर आया वो ये चीज़ आया, ठीक है। अब हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो है ट्रू बाइनरी में। ट्रू बाइनरी मीन्स देयर इज़ नो कैरी generated in the sum, or you can say that addition, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई है, जो आंसर आया है वो हमारे पास ट्रू बाइनरी में आया। तो जब आंसर हमारे पास ट्रू बाइनरी में आएगा तो हम आंसर का फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जब हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू बाइनरी में आएगा तो हम जो है आंसर का फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो जब हमने यहाँ पर आंसर का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये हो गया 0 0 1 0। तो दिस इज़ अगेन 2। अब क्या था कि 13 - 15 करेंगे तो हम बोलते हैं कि -2 आ रहा है। बट जब हमने किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, वो अपने आप ही नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो अपने आप ही नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमने वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ले लिया, हमने वहाँ पर क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। अब सपोज अगर मेरे पास यही क्वेश्चन, ये तो मैंने एक डेसिमल नंबर लिया, ठीक है, ये तो मैंने एक डेसिमल नंबर लिया, उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। कई बार क्या होता है कि हमें बाइनरी नंबर ही गिवन होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है हमारे पास बाइनरी नंबर ही गिवन होता है। तो अगर मेरे पास बाइनरी नंबर है, क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 1 1 0 1 0 1 0 फ्रॉम 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन, अब ये क्या था कि हमें इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर यूजिंग
वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस नंबर से, तो दैट मीन्स ये सब्ट्रैक्ट होगा इस नंबर से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 1011 माइनस 1110 ठीक है। हमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर से, तो अब हम क्या करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे इसका, जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जब मैं इसका नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूँगी तो ये मेरे पास नंबर क्या था 1110, मैं इसका डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 00101101। दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। अब हमें क्या करना है इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, ठीक है। हमें क्या करना है जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना था उसको, और जो वंस कॉम्प्लीमेंट करके आया है हमें इन दोनों नंबरों को ऐड करना है। तो जब हम इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या है 101101 प्लस 001010 इन दोनों नंबरों को अब क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 110 कैरी 1 110 कैरी 1 110 कैरी 1 110 कैरी 1 3 1 आ गए तो 1 1 1 एंड 1, ठीक है। अब ये आया तो ये आया अब हमारे पास ट्रू बाइनरी में, ये जो नंबर आया ये आया हमारे पास ट्रू बाइनरी में। जब ट्रू बाइनरी में नंबर आ गया तो अब हम इसका क्या करेंगे एक बार फिर से एडिशन चेक कर लेते हैं 110 कैरी 1 110 कैरी 1 110 कैरी 1 110 कैरी 1, यहाँ पर 3 1 आ गए तो इसका आंसर 1 होगा, फिर 1 ऊपर कैरी जनरेट हो जाएगी तो 1 और ये 1, ठीक है। आंसर आया ट्रू बाइनरी में। जब अगेन आंसर ट्रू बाइनरी में आ गया तो अब हम क्या करेंगे आंसर का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो जो हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा, जो वंस कॉम्प्लीमेंट की सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर आएगा ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो ये चीज़ होगी, ठीक है। अब मैं सेम एग्जांपल इसको उल्टा करके लिख रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो अब मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्ट 1011 फ्रॉम 11011010। अब क्या है मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से यूजिंग, हम वंस कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हैं तो यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब क्या है कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 10, ठीक है। तो अब क्या होगा सब्ट्रैक्ट ये वाला नंबर किससे इससे, ठीक है। तो अब क्या आएगा 110 माइनस 10 11 अब हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है इसको करना है। तो जब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो दैट मीन्स हमने वंस कॉम्प्लीमेंट भी किसका लेना है इसका लेना है, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट भी इसका लेना है। तो जब मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0100100, ठीक है। दिस इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। दिस इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। अब अगेन इन दोनों नंबरों को ऐड कीजिए, तो अगर इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11010 प्लस 01001000, ठीक है। तो क्या आएगा अब हमारे पास 01110 कैरी 1 अगेन 110 कैरी 1। अब हमारे पास यहाँ पर कैरी जनरेट होगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कैरी जनरेट होगी तो मैंने बताया कैरी जो है जो भी ये एडिशन करके आया है इसके LSB में ऐड हो जाएगी, ठीक है। जो भी कैरी है वो इसके LSB में जाके ऐड हो जाएगी। तो 0 + 1 इज 1 1 1 1 0 0 0। दिस इज आवर एक्चुअल आंसर। जो फाइनल आंसर है वो हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये वंस कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। हाँ एक और चीज़ है कि सपोज़ अगर आपके पास आता है 14
माइनस 7 आता है, ठीक है। तो 14 माइनस 7 आता है। आपको बोला जाता है कि आपको इसको करना है यूजिंग 8 बिट, ठीक है, यूजिंग 8 बिट। तो हमें पता है कि 14 का जो बाइनरी आता है वो आता है हमारा 110, ठीक है। और 7 का बाइनरी जो रहता है वो रहता है हमें 111। तो अब हमें यहाँ पर माइनस हम क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं 7, ठीक है। तो दैट मीन्स जो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा वो 7 का आएगा। अब आपको कंडीशन साथ में स्टेटमेंट ये भी दी है कि यूजिंग 8 बिट। तो हमने क्या करना है, 14 को भी 8 बिट में कन्वर्ट करना है और 7 को भी 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम 14 को 8 बिट में करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। और जब 7 को हमें 8 बिट में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 1 1 1। ये दोनों जो हैं 8 बिट में आ गए, 14 भी और 7 भी। अब आपने 8 बिट में लेके फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 7 को 8 बिट में लिख लेंगे, फिर हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और आफ्टर दैट जो वंस कॉम्प्लीमेंट करके आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, 14 में ऐड करेंगे। फिर अगर आंसर ट्रू बाइनरी में आ गया तो हम आंसर का डायरेक्ट जो है वो फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। और अगर हमारे पास कैरी जनरेट हुआ तो कैरी जो है, जो भी आपके पास ऐड करके जो भी आपके पास आया है, हम उसके एलएसबी में कैरी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।